नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो देव। बुद्ध भगवान एक बहुत महान राजा हुए, जिनके लालन पालन जन्म प्रवस्ती सब कुछ राजमहल में हुआ था। उनके शादी भी हुआ, एक पुत्र भी हुआ और उस लड़का के नाम राहुल था। बुद्ध भगवान बचपन में उनके महल के अंदर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बड़ा सुरक्षा था। कोई बुजुर्ग आदमी को उनके पास नहीं जाने दिया जाता था, बड़ी सुरक्षा था। एक दिन उन्होंने महल में गए। महल में उन्होंने कहा कि आज हम जो है शहर में घूमने जाएंगे। रथवान को लेकर के वो जो है शहर की तरफ निकल पड़े घूमने के लिए। जब शहर के लिए निकले तो एक आदमी जो है बूढ़ा आ रहा था। बूढ़ा आ रहा था तो उन्होंने रथवान से कहे कि भाई बताओ कि ये निहुर के क्यों चलता है। रथवान कहे कि प्रभु सबको एक दिन जो है बुढ़ापा आता है, ये शरीर जो है कमजोर होता है। जो लंबे आदमी होते हैं वो झुक जाते हैं। ये बुढ़ापा, ये झुकान सबके आता है। कमजोरी, लाचारी, विवशता, मजबूरी, ये सबको एक दिन आता है। कुछ दूर और आगे बढ़े। बुद्ध भगवान पूछे कि क्यों आता है। रथवान कहा कि इसके उत्तर हम नहीं दे सकते प्रभु। फिर आगे गए। एक आदमी के तबीयत खराब हो गया था और आगे 4 आदमी खाट पर टांग के ले जा रहे थे और रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। बुद्ध भगवान रथवान से पूछे कि भाई इसके क्या हो गया है। कहा कि ये बीमार हो गया है। कहा कि बीमार क्यों होते हैं। रथवान कहा कि इसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। बीमार क्यों होते हैं। आज संसार में सबको बीमारी आती है। यही कर्म अच्छे बुरे होते हैं, इसी के परिणाम में सुख दुख होते हैं। ये बीमारी आती है। कहे कि बीमारी क्यों आती है, तो कहे कि हम इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। अब उनके और संदेह बढ़ गया। कुछ दूर और आगे बढ़े। तब बढ़ने के बाद से जो है एक आदमी जो है मर गया था। उसको 4 आदमी कंधा पर टांग के ले जा रहे थे। तो उन्होंने कहे कि भाई इसको क्या हो गया है। कहे कि ये मर गया है। पूछे कि ये मरना क्या होता है। कहे कि हम क्यों मरते हैं। रथवान कहा कि हजूर हम इसके उत्तर नहीं दे सकते हैं। एक दिन सबको मरना होता है। अब बुद्ध भगवान के संदेह और बढ़ गया। क्यों बीमार होते हैं, क्यों बुढ़ापा होता है, क्यों जो है मरते हैं, क्यों बीमारी होता है, क्यों बूढ़ा होते हैं। ये सब प्रश्न उनको जो है दिमाग के झकझोर दिया। अब राजमहल में आए तो उन्होंने उदास होकर के खाना पीना जो है कम कर दिया और विचार किया कि ये संसार में कोई रास्ता होगा जहाँ ये बुढ़ापा से, बीमारी से और मौत से बचा जा सके। सोच करके एक दिन रात में पुत्र और पुत्री दोनों के छोड़ करके एक अपने मित्र के संगे घोड़ा पर बैठ करके और जंगल में निकल गए। जब जंगल में निकले तो
कुछ दूरी जंगल में चले गए तो अपने मित्र से कहे कि भाई तू घोड़ा लेके वापस चले जा। वो कहा कि हजूर हम राजा के क्या उन राजा को हम क्या बताएंगे आपके विषय में, अगर वो पूछेंगे राजा तो कहे कि कह देना कि वो जो है मौत को ढूंढने गए हैं कि मौत क्यों आता है, बीमारी क्यों होती है और बुढ़ापा क्यों आता है। जब तक ले सब प्रश्न के हमके उत्तर न मिलेगा तब तक ले हम वापस नहीं होंगे। बुद्ध भगवान बिहार में बोध गया तक ले पहुँचे और उनके जो है रास्ते में ढोंगी कपटी साधु मिल गए। कहे कि कहाँ जा रहे हो? कहे कि बाबा हम जो है हम भी साधु होना चाहते हैं और हम जो है ये जानना चाहते हैं कि मौत से ऊपर उठ, मौत और बीमारियां और बुढ़ापा से बचने के कोई रास्ता है। वो सब कहे कि हमारे जैसे ये सारा गहना गुड़िया अपना उतार दो, कपड़ा लता उतार दो, हमारे जैसे बिल्कुल जो है सादा कपड़ा पकड़ो पहरो। अब वो जो है सब जो है गिरवा कलर के जो है कपड़ा पहरा दिए, उनके गहना गुड़िया राजशाही पोशाक ले लिए और कह दिए कि आप यहीं बैठ करके राम नाम के जाप करो। और वो सब जो है सामान उनके लेके गायब हो गए। अब वो जो है भूखे प्यासे अपना शरीर के गला लिए। फिर बाद में सोचे कि अगर शरीर ना रहेगा तो फिर ये मौत के बीमारी के बुढ़ापा के हम खोज कैसे करेंगे। फिर खाना पीना शुरू कर दिए। घूमते हुए जो है बिहार गया में पहुँचे। एक पेड़ के नीचे बैठे करके तप करने लगे। वहाँ पर जो है शाख दर्शन, कपिल भगवान के शाख दर्शन के दो महात्मा टकराए और उनको मार्गदर्शन दिए और आत्मज्ञान के उपदेश दिए। जो शाख दर्शन में कपिल भगवान आज से बहुत हजार बरस पहले जो है आत्मज्ञान के उपदेश दिए हैं, तत्व ज्ञान के उपदेश दिए हैं, जड़ चेतन के ज्ञान दिए हैं, प्रकृति पुरुष के ज्ञान दिए हैं, पर या पर विद्या के ज्ञान दिए हैं। इस सब विद्या के जो है मनुष्य के ज्ञान दिया गया। और वो जो है बुद्ध भगवान के जब ज्ञान हुआ तो उनके जो है 4 साथी थे, उनके साथ छोड़ करके सारनाथ में आ गए थे। जब सारनाथ में आए थे तो बुद्ध भगवान जो है वो भी जो है धीरे धीरे सारनाथ में आ गए। और सारनाथ में आने के बाद से वो चारों शिष्य जो है उनके तिरस्कार करना चाहते थे, उनके साथ छोड़ दिए थे, उनसे जलन करते थे, द्वेष करते थे। लेकिन जब बुद्ध भगवान वो सबके सामने पड़े तब वैराग के और विवेक के तेज ऐसा होता है, साधना के तेज ऐसा होता है कि सब जो है सब संकुचित भाव खुशहाली में बदल जाता है। क्योंकि आत्मज्ञान के जैसे सुख और कोई ज्ञान में ना है। ये राजा है ज्ञानों का। तो अब जो है उसके उपदेश जो है अपने शिष्य ये चारों मित्र को दिए और वहीं से जो है धर्म के प्रचार में भ्रमण करना शुरू किए। भ्रमण करते हुए वो जो है बनारस में पहुँचे। बनारस में जो है सब पंडित समाज को बताए। जब पंडित समाज को बताए तब पंडित समाज जो है उनके विद्या के जो है उनको बताए कि भाई हम आपके भगवान बना देते हैं, आपके दुनिया पूजा पाठ करेगी, और आप जो है हमारे धंधा पर प्रहार मत करो। अगर दुनिया ज्ञानी हो जाएगी, आत्मज्ञानी हो जाएगी तो हम लोग के असूल है कि बिना मेहनत के जो है लोग के ठग के खाते हैं। हम ठगाई में जब लोग ज्ञानी हो जाएंगे तो हम लोग को मूर्ख बनाना, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। बिना कुछ किए हम सबसे रईस हैं, करोड़पति हैं और अपति हैं, लूटते हैं, अपने यहाँ उनको रखते हैं,
मौका पा करके उनके सामान छीन लेते हैं और कहते हैं कि किसी से कहोगे तो जान मार देंगे। अब वो जो है इस तरह से लुटेरन के जो है धंधा अच्छा चल रहा था। अब बुद्ध भगवान के जो है जब देखे कि बनारस में बहुत प्रयत्न किए कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार होके, लेकिन अंधविश्वासियों ने उनके धंधा को चलने ना दिया। ना चलने की वजह से बुद्ध भगवान जो है और जगह चले गए और सब जगह जो है भ्रमण करते गए। आज बुद्ध धर्म जो है सभी देश में फैला पड़ा है। सबसे बड़ा बुद्ध धर्म है। यहाँ तक ले कि जितने गुरुकुल चलते थे, राजा महाराजा वो राजा थे, अशोक सम्राट जो है बौद्ध धर्म के प्रचारक था, जो भारत के इराक, ईरान, कुवैत, ब्रह्मा, चीन, ये सब जो है सभी देश में प्रचार प्रसार किया और भारत जो है विश्व गुरु बना। क्योंकि विश्व ज्ञान से होता है, वो विश्व ज्ञान जो है आत्मज्ञान है। आज जरूरत है कि समाज में जो है आत्मज्ञान के अभाव की वजह से ये छल करने वाले, धोखा करने वाले अत्याचारियों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गया है। आज ज़रूरत है कि आज हर आदमी आत्मज्ञानी बने, विश्वास मार्गी नहीं ज्ञान मार्गी। बाहर के दीपक जलाने से रोशनी ना होता है, अंदर आत्मज्ञान रूपी रोशनी जलाने से मनुष्य के कल्याण होता है। आज मनुष्य जो है आत्मज्ञान बिना भटक रहा है, तंत्र में, जंतर में, भूत में, प्रेत में, जादू में, टोना में, सब अटकता भटकता मरता है। और ये धंधाबाजों ने जो है अपना धंधा पूरा चला रखा है। ये अपना ठेकेदारी और अपना कमाने के अनेकों जो है जरिया बना लिया है। इसलिए आज ज़रूरत है कि हर आदमी जो है ज्ञान के रोशनी में जिए, ज्ञानी बने और अपना कल्याण करे, अपना परिवार के कल्याण करे, अपने रिश्तेदार के कल्याण करे, और समाज के कल्याण करे, राष्ट्र सेवा करे, देश सेवा करे और अपना इतिहास रचे। आज जिनके पूजा होता है वो सभी महापुरुषों ने अपना जीवन को समाज के हित में लगाया है, अपने जीवन को साधना में लगाया है और अपना कल्याण के लिए संसार के सभी जो है सुख सुविधा के छोड़ करके जंगल में भटकते रहे, तप करते रहे। का जरूरत था बुद्ध भगवान के जंगल में जाके तप करने के? राजा थे, महाराजा थे, खानदानी राजा थे, पत्नी थी, पुत्र था, सब कुछ था। जीवन के सुख के आनंद लेते, लेकिन नहीं, आत्म कल्याण के जैसे सुख और राज सुख में नहीं है। आत्म कल्याण के जैसे सुख राज सुख में नहीं है। क्योंकि जो एक संसार के जितने राजा हुए सभी जो है ऋषि मुनि सतगुरु संत के आगे जा कर के उनको महाराज के नाम से संबोधित किए कि हे महाराज, हमारे सुख शांति के रास्ता बताओ। तो राजा बड़ा होता है कि महाराजा बड़ा होता है? इसलिए इस महाराजा पद को जानो। सिकंदर जब चला था हिंदुस्तान के गुलाम बनाने के लिए, कब्जा करने के लिए, लूटने के लिए और लोग के नरसंहार कर रहा था, उस समय
वहाँ पर जो है सबसे पहले जो है वहाँ पर यहाँ हिंदुस्तान के राजा के समय जो है युद्ध हुआ और उस युद्ध में घोर रक्तपात हुआ और वो हिंदुस्तान पर जो है एक जो है महात्मा तपस्या कर रहे थे। तो सिकंदर जो है अपने सेना से कहा कि सेनापति देख करके आओ कि वो महात्मा से पूछना बोलना कि तुम के सिकंदर बादशाह बुला रहा है। अब जो है वो महात्मा के पास जो है सेनापति गया, कहा कि महाराज आपके हमारा बादशाह जो है सिकंदर ने बुलाया है। कहे कि तुम्हारे बादशाह सिकंदर से हमके तो कोई ज़रूरत ना है, जाके उसे कह दो कि उसके ज़रूरत है तो वो हमारे पास आवे। जा कर के मंत्री बताया कि महाराज वो तो महाराज ऐसे कह रहा है कि हमको तुम्हारे महाराज से कोई मतलब ना है, तुम्हारे महाराज के अगर मतलब हो के राजा के तो वो हमसे मिले। लास्ट में जो है सिकंदर वहाँ पहुँचता है बाबा के पास, कहा कि महाराज हमारे जो है हमारा भविष्य और किस्मत बताओ कि हमारे आगे क्या होने वाला है। कहा कि बाबा ने वहाँ बताया था कि सिकंदर तुम जो ये रक्तपात कर रहे हो इसके तुमके एक दिन बदला देना पड़ेगा। तुम कल्याण मार्ग क्यों न पकड़ते हो जिससे अपना भी कल्याण करता है औरों के भी कल्याण होता। सिकंदर जो है पूछा कि और बताओ कि हमारे किस्मत में क्या है। कहे कि अब तुम्हारा उल्टा गिनती शुरू होगा और तुम्हारा हार होगा और तुम्हारा मौत होगा, क्योंकि तुम दूसरे के मारते हो तो तुम भी मरोगे। सिकंदर बादशाह जो है अपने जो है खेमा में आता है और उसके बाद से जो है ये जाठों से युद्ध होता है हरियाणा बॉर्डर पर, और उसी जगह जो है वो हार जाता है और उसके बाद जो है वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे तैयार होता है तो आगे उसके इतना तबीयत खराब होता है कि उसकी जो है मौत हो जाती है। मौत होने के बाद से जो है उसने जो है कहा कि हमारे जब बेवान को लेके चलना तो हमारा दोनों हाथ जो है फैला के नीचे लटका देना और हमारे हाथ पर लिख देना कि विश्व विजेता सिकंदर बादशाह जब गया तो दोनों हाथ उसके खाली था। विश्व विजेता सिकंदर और दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली था। किसके लिए लड़ते हो, किसके लिए मरते हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, ये सोच रखो और अपना कल्याण करो। मनुष्य जन्म बहुत भाग्य से मिला है, ये अपने मनुष्य जन्म के ऐसे व्यर्थ में न गमाओ। आज वो सिकंदर बादशाह के गुरु जो है जब वो हिंदुस्तान पर आ रहा था तो उसे आशीर्वाद लेने के लिए गया था। जब आशीर्वाद लेने के लिए गया था तो गुरु ने कहा कि सिकंदर बादशाह बोलो क्या चाहते हो। कहा कि महाराज हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करें। कहे कि विजय प्राप्त ऐसे ना करोगे, बहुत नरसंहार करना पड़ेगा और हम वो कहा कि ये बताओ कि विश्व के जीत के क्या करोगे, दुनिया के नरसंहार करके क्या करोगे। सिकंदर कहा कि हम सुखी से रहेंगे। कहे कि हम तुम्हारा गुरु हम सुखी से हैं
हमारे पास बैठ जा तू भी सुखी से रहेगा। लेकिन सिकंदर के समझ में ना आया, और गुरु जो है मार्गदर्शन तो सिकंदर के करना चाहा, लेकिन इसके भूख जो है दूसरे क्षेत्र में था। भोग के रोग लगा था और के भूख बढ़ा था। संसार में भोग के अंत ना होता है, इच्छा के अंत ना होता है। जितने मिलता है उतने बढ़ता है। ये भूख जो है मनुष्य के दुख के कारण बनता है। दौड़ते दौड़ते थक जाता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठौर के ठौर। मनुष्य दौड़ते दौड़ते थक जाता है, कहीं ठौर ना मिलता है। इसलिए आज जरूरत है कि दौड़ के समाप्त करो। और जो कुछ मिला है उसमें डट के खाना, डट के सोना, डट के काम करना और चिंता मुक्त होकर जीना। मनुष्य सुख खोजता है, सुख के जानता नहीं है। भूख लग गया, भोजन मिल गया, प्यास लग गया, पानी मिल गया, तन पर कपड़ा नहीं है, कपड़ा मिल गया, रहने के घर नहीं है, घर मिल गया। जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो दुखी रहोगे। इसीलिए कहा गया है कि गौधन गजधन बाज धना और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धोरी समान। जब मनुष्य के संतोष होता है तो सब जो है सब सुख आ जाता है। जितने असंतोषी होता है उतने दुखी होता है। मनुष्य जो है अपने किस्मत के विधाता स्वयं है। वो अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। अच्छा कर्म करेगा तो सुखदायी कर्म होगा, सुखदायी दिन आ जाएंगे। अगर गलत कर्म होगा तो दुखदायी दिन आ जाएंगे। इसलिए अपने कर्म के ठीक करने की जरूरत है। और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करना है और विचार करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, आत्मज्ञानी होना है, और को आत्मज्ञानी बनाना है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के जैसे और कोई धर्म ना है। अपने सुख दुख के जैसे दूसरे के सुख दुख को समझना है। इसी में मानव जाति के हित है।